29 साल बाद पाकिस्तान में मेजर आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुनक्किद की जा रही थी और फैंस बड़े खुश थे कि अपनी होम टीम को होम ग्राउंड में खेलता देखेंगे और उम्मीद कर रहे थे कि होम ग्राउंड में पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, क्वालिफाइंग स्टेजेस में पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान अपने पहले दो मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ हारा और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। और तीसरा मैच जो बांग्लादेश के साथ था वो कल बारिश की नजर हो गया। और एक और फेलियर के बाद फिर यह डिबेट चल रही है कि कितने प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, क्या हेड कोच को दोबारा तब्दील किया जाएगा, सिलेक्शन टीम में सिलेक्शन जो कमेटी है उसमें क्या तब्दीलियां होंगी। और आज इस हवाले से अब्दुल माजिद भट्टी साहब की एक खबर भी थी कि आकिब जावेद जो कि टीम के अबूरी हेड कोच थे, अब वो नेशनल एकेडमी चले जाएंगे और नए हेड कोच की तलाश जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त और क्या होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने ये खबर दी कि हेड कोच की तब्दीली हो सकती है क्योंकि आकिब जावेद अबूरी कोच थे, नए कोच आएंगे अब टीम के। लेकिन इसके अलावा क्या चल रहा है, क्योंकि जब यूएसए में हम T20 का वर्ल्ड कप हारे तो उस वक्त तो चेयरमैन साहब ने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बड़ी सर्जरी होने जा रही है, लेकिन हमने देखा जो टीम का जो कोर ग्रुप है वो तो सेम रहा, कोई तब्दीली नहीं हुई। क्या अब तब्दीली के इम्कानात हैं? देखिए शहजाद साहब, मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो तब्दीली तो करना पड़ेगी। यूएस में बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी की बात की, लेकिन शायद सर्जरी के लिए उनको सर्जन नहीं मिल सका और वो सर्जरी जो धरी की धरी रह गई, तो सर्जरी हो नहीं सकी। वही लड़के जो मुसलसल अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनको हमने पांचवा या छठा आईसीसी इवेंट है उसमें खिला दिया और ये लड़के इस बार भी नाकाम रहे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान की कैंपेन खत्म हो गई है, उसके मुताबिक आकिब जावेद का जो असाइनमेंट था चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको अबूरी हेड कोच बनाया गया था, वो असाइनमेंट खत्म हो गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से नदीम खान जो डायरेक्टर नेशनल एकेडमी है वो छोड़कर मुल्तान सुल्तान ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नोटिस पीरियड चल रहा है। तो जो इत्तलात है कि आकिब जावेद ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेज दिया जाए। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी भी चेंज करना चाहता है। सीनियर प्लेयर जिनमें बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और कुछ नए प्लेयर, उनका भी मुस्तकबिल जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब पीसीबी के लिए जो शहजाद साहब सबसे बड़ा मसला है कि 10 तारीख को पाकिस्तान टीम ने फ्लाई करना है न्यूजीलैंड के लिए। तो अब 10 दिनों में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी चेंज करनी है, अबूरी हेड कोच भी बनाना है और नई टीम भी खड़ी करनी है। और फिर पाकिस्तान चूंकि मेजबान है तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और उसका कामयाबी के साथ इख्तिताम, ये भी मोहसिन नकवी साहब के लिए चैलेंज है। तो अब देखना है कि अगले 10 दिन में ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो नेशनल स्टेडियम कराची में कल यहाँ पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, इंग्लैंड के कप्तान ने, जिनकी टीम पहला मैच 350 करके हारी, दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 325 चेस करने गई, 8 रन से हार गई। लेकिन जॉस बटलर ने कप्तानी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तक खुद कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये सोच रहा है कि पीसीबी क्या हमारे बारे में फैसला करता है। और कुछ लड़कों ने तो अब अपने एजेंट्स के जरिए ये कहलवाना भी शुरू कर दिया है कि वो आराम करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशन है। लिहाजा लड़के नहीं चाहते कि एक और फेलियर उनके नाम से जुड़ जाए। तो अब देखना है कि मोहसिन नकवी साहब जो प्रेशर में भी हैं, उनके सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। तो देखना है कि इन चैलेंजेस से वो किस तरह नबरदाजमा होने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।